हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि असम में काउंसलिंग प्रोसेस कितने स्टेप में होता है और काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली डिटेल में बात करूंगा कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन सा चीज़ को फॉलो करना है और काउंसलिंग को आप माने काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और डीएमई के वेबसाइट पर कब काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है लिंक ओपन होगा। इन सब चीज़ के बारे में डिटेल में इस वीडियो की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वीडियो विल बी ऑन कंप्लीट काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर। तो आपको काउंसलिंग और एडमिशन में आपको कौन कौन सा बात पर आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बात करूंगा। तो सबसे पहला चीज़ है एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेट कोटा में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है जिसके थ्रू आपको स्टेट कोटा मिल सकता है। तो सबसे पहला है आपका 20 ईयर्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ द कैंडिडेट, मतलब एनेक्सर्स 1 में जो लिखा हुआ है कि आपको असम में लगभग 20 ईयर्स से ज़्यादा आपको रहना होगा, परमानेंट रेसिडेंट आप यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं, दिस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू सॉर्न डॉटर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अलॉटेड टू असम। देखिए बहुत सारा बाहर का जो आईएएस होते हैं या फिर किसी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका असम में उनका अलॉटमेंट हुआ है, तो वो असम में लगभग 20 ईयर्स से ज़्यादा आप यहाँ वो काम कर रहे हैं, तो उनका अगर कोई भी डॉटर्स या फिर सन स्टेट कोटा लेना चाहते हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं कि आप मतलब यहाँ पर रह रहे हो, आपका स्टेट दूसरे अलग से है तब आपको स्टेट कोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर आप परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, आपके यहाँ पर बर्थ होना चाहिए। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट स्टडी इन ऑल क्लासेस फ्रॉम क्लास 7 to 12 इन असम। एनेक्सर्स 2 का काम यही है, आपको असम में क्लास 7 to 12 आपको असम में पढ़ाई करना चाहिए, तब जाके आपको स्टेट कोटा मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं, इफ ए कैंडिडेट स्टडीज आउटसाइड असम फ्रॉम क्लास 7 ऑनवर्ड्स बिकॉज हीज और हर पेरेंट्स इज पोस्टेड इन असम एज ए असम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉई ऑफ कॉर्पोरेशन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, whether on deputation, transfer or regular posting, then the period for which the candidate's parent is working outside shall be relaxable certificate needed। तो एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी भी स्टूडेंट का पेरेंट्स बाहर है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का जो क्या होता है बाहर में पोस्टिंग होता है या फिर उनका ट्रांसफ़र बाहर हो जाता है, तो किसी भी स्टूडेंट कोई सर्विसमैन है या फिर किसी भी आर्मी में है, तो वो उनको जाना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पर उनका साथ में वो लोग अपना पूरा फैमिली लेकर चले जाते हैं, तब डॉटर्स या फिर सन है वो लोग बाहर में पढ़ाई करते हैं। तो इन सच केसेस, इन सच सिनेरियो दे हैव टू सबमिट एक सर्टिफिकेट टू गेट अ स्टेट कोटा। तो उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके उनको स्टेट कोटा मिलेगा। तो ये हो गया दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और है और तो मैंने बहुत सारे पहले वीडियो में मैंने बताया दिया था, लेकिन ये जो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये मुझे बताना था क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किए थे। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं काउंसलिंग। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होता है। सबसे पहले स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज होगा जो कि कल रिलीज हो चुका है, फिर जाके काउंसलिंग शेड्यूल एंड डेट विल बी रिलीज बाय नॉट एनएमसी, इट विल बी रिलीज बाय एमसीसी, दैट इज मेडिकल काउंसिल कमिटी। तो एमसीसी अपनी वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल एंड डेट रिलीज करेगा, जिसमें से स्टेट कोटा का डेट और ऑल इंडिया कोटा का डेट भी होगा। फिर क्या होगा कि असम की डीएमई है वो अपनी ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग विल बी ओपन इन द वेबसाइट। तो आपको डीएमई की वेबसाइट पर आपको हर दिन रिफ्रेश करके देखना है एक बार कि क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी लिंक ओपन हुआ है क्या। तो इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन एक लिंक ओपन होगा जिसमें फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसमें आपको रजिस्टर करना है। तो ये जब भी लिंक ओपन होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, और तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। नेक्स्ट इज ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड शुड बी सबमिटेड अकॉर्डिंगली। तो उसी रजिस्ट्रेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने बहुत सारे पहले में वीडियो बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑनलाइन में आपको सबमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ के थ्रू या फिर जेपीजे के फॉर्म के थ्रू आपको ऑनलाइन में उसको सबमिट करना है। तो फिर इन सब होने के बाद रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड आएगा, तो उसमें लगभग 1 वीक लगता है। तो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड आएगा जिसमें आपका अलॉटमेंट दिया होगा और डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड कॉलेजेस विल बी गिवन। तो इतना दिन दिया जाएगा कि 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड के बाद आपको कॉलेज में अलॉट हो जाएगा। फिर अलॉटिंग एडमिशन के टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ देखना है, टेक ऑल द डॉक्यूमेंट दैट आर सबमिटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने काउंसलिंग में दिए थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के समय पर, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपके साथ लेकर जाना है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, क्योंकि कॉलेज को इन सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। सम फॉर्म्स विल बी फिल्ड अप। एडमिशन के टाइम पर आपको कुछ फॉर्म्स है, उन सभी फॉर्म्स को फिलअप करना है, वहाँ पर बैठकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो उसके बाद आता है ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपका जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सब रख लेगा। वो लोग बोलेंगे कि क्या क्या ओरिजिनल चाहिए, क्या क्या जेरॉक्स चाहिए, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी और जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कैसे एडमिशन होता है। नेक्स्ट इज अपग्रेडेशन एंड फॉरफीचर ऑफ सीट। तो फिर अपग्रेडेशन कैसे करना है। देखिए, आफ्टर फर्स्ट राउंड इफ यू डू नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट्स देन योर सीट विल बी फॉरफीटेड ऑटोमेटिकली, बट यू कैन पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। देखिए, फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपने कॉलेज चूज नहीं किया या फिर अलॉटेड नहीं किया या फिर आपने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया है, तो फिर क्या करना है, फिर आपका वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में वो लोग कॉलेज चूज कर लेते हैं, फिर सेकंड राउंड में सिर्फ अपग्रेडेशन करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है अपग्रेडेशन के लिए, इन सेकंड राउंड इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन यू नीड टू रजिस्टर अगेन। सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। सेकंड राउंड में क्या होगा कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चॉइस फिल करना है, उसके बाद आपको लॉकिंग कर देना है। चॉइस फिल करने के बाद चॉइस लॉक करना है, फिर आपका सेकंड राउंड में रिजल्ट में आपका अलॉटेड कॉलेज का नाम आ जाएगा। एक और चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर चूज द कॉलेज वेयर यू वांट टू गो बट डू नॉट ऐड एनी अदर कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है। उसी कॉलेज को आपको चूज़ करना है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा कॉलेज आप नहीं भरिए सेकंड राउंड में, क्योंकि अगर आपका जो मनपसंद कॉलेज है वो अगर नहीं मिला और आपने किसी एक लॉ कॉलेज भर दिया तो आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। फिर आपको क्या और भी काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आपका एडमिशन एएमसी में हुआ है और आपको सेकंड राउंड में जीएमसी जाना है, तो आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग में सीरियली सभी मेडिकल कॉलेज भर दिए। आपने जीएमसी भरा, फिर एएमसी भरा, फिर तुम्हारा एसएमसी भरा, फिर उन सभी कॉलेज का नाम भर दिए। तो आपको होगा क्या, डीएमई क्या करेगा, आपको गुवाहाटी अगर नहीं मिला फिर आपको एएमसी तो आप है तो उनको लगेगा कि आपको जीएमसी चाहिए, मतलब जेएमसी चाहिए, तो वो जोरहाट में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप जीएमसी भी जाना चाहते हो सिर्फ जीएमसी दो, अगर आप सिलचर में आना चाहते हो तो सिर्फ सिलचर दो। ऐसे ही आपको चॉइस फिल करना है, ना कि आपने सभी कॉलेज का लिस्ट भर दिए वहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये गलती होता है। और नेक्स्ट इज इफ यू आर अलॉटेड इन सेकंड राउंड देन यू कांट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। ये याद रखना, अगर आपने सेकंड राउंड में किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर लिए फिर आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। और फॉर मॉपअप राउंड ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी डन। मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, जिनमें जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है सिर्फ वही स्टूडेंट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग। काउंसलिंग ऐसे होते हैं, उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको उन डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान रखना है, उनको कैसे कैसे फिलअप करना है और कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एडमिशन, अब बात करते हैं एडमिशन। कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। देखिए, कॉलेज में एडमिशन जब जिस दिन होगा उसी दिन आपको बहुत सारा फॉर्म फिलअप करना है, तो उन सभी फॉर्म्स को आप अच्छे से भरिएगा। तो एक फॉर्म होता है शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म। ये कॉलेज में भी दिया जाएगा और डीएमई अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ करेगा। आप वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको उसको फिलअप करके ले जा सकते हो, या फिर कॉलेज में जाके उसी दिन कॉलेज जो देगा उसको फिलअप करके दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको घर से फॉर्म फिलअप करके लेके जाना है या फिर वहाँ पर जाके फॉर्म फिलअप करना है। एक और चीज़ है, टेक एटलीस्ट 15 to 20 पासपोर्ट साइज फोटो। यू कैन टेक द वन दैट यू गिवन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। तो आपको एटलीस्ट 20 फोटोज़ आपको रखना है, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब एडमिशन लोगे तब भी जाके आपको फ़ोटोज़ का नीडेड है, तो आपको एटलीस्ट 15 to 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ निकाल के रखना है। अच्छा होगा वही फ़ोटो जब आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिए थे उस फोटो को आपको निकाल के रख लेना है। तो ये होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट है टेक जेरोक्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स बोथ जेरोक्स एंड ओरिजिनल। ये याद रखना है, दोनों जेरोक्स और ओरिजिनल को डॉक्यूमेंट्स का रखना है आपके ऊपर। जेरोक्स आप बहुत सारा जेरोक्स करके रख लेना है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप में या फिर बाद में ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेगा और आपके पास अगर जेरोक्स नहीं होगा तब आपको मुश्किल होने वाला है बाद में। तो इसलिए आपको जेरोक्स और दोनों ओरिजिनल आपके साथ लेके जाना है। जेरोक्स तो आप बहुत सारा करके रख लीजिए। तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम यही हुआ था एडमिशन के टाइम पर। तो वहाँ पर जितने प्रोफेसर्स थे उन्होंने मुझे डांटा था कि जेरोक्स लाना चाहिए था, तो मैंने एनेक्सर्स का जेरोक्स नहीं लिया था।
नेक्स्ट इज टेक कैश फॉर काउंसलिंग फीस एंड एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड टू पेड द कॉलेज फीस। तो मैं जब सिलचर में एडमिशन लिया था तो वहाँ पर काउंसलिंग फीस आपको कैश में देना पड़ा था। काउंसलिंग फीस 1000 होता है जो आपको कैश में देना है, और जो एडमिशन फीस है और उसको आपको एटीएम कार्ड के थ्रू देना है, ना कि आपको यूपीआई में थ्रू या फिर कैश में थ्रू देना होगा। कैश में तो आपको नहीं लिया जाएगा और फिर यूपीआई के थ्रू आपको वो पेमेंट नहीं लेगा। तो सिर्फ आपको एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कॉलेज का फीस और एडमिशन फीस देना पड़ेगा, और काउंसलिंग फीस तो कैश में देना पड़ेगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नॉट नीडेड राइट नाउ सिंस यूर फी। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने बोला था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नीडेड नहीं है, फिर भी अगर निकाल के रख सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसका ज़रूरी पड़ेगा। तो अभी तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेम है। देखिए, पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों सेम है। असम में तो एडमिशन में सिर्फ पीआरसी ही चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोई बोल के कुछ नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब होता है पीआरसी ही होता है। या नेक्स्ट इज गैप सर्टिफिकेट नीडेड है, नहीं गैप सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइग्रेशन बाद में नीडेड पड़ता है, अभी तो गैप सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑल्सो नॉट नीडेड राइट नाउ बट यू नीडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विद यूनिवर्सिटी। तो मैंने बोला था कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों ज़रूरत पड़ेगा। तो आप ये दो निकाल के रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर। जब काउंसलिंग का ऑनलाइन लिंक ओपन होगा तब मैं आप डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सा स्टेप्स के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना है। और काउंसलिंग कब शुरू होगा, अभी मतलब मिड ऑफ जुलाई या फिर एंड ऑफ जुलाई में असम में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होगा, फिर जाके स्टेट कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो आई होप मैंने जितने भी चीज़ बताया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।